हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हूँ मैं जयपुर जंक्शन पे और आज अपन जाने वाले हैं वैष्णो देवी कटरा। राइट नाउ इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और अपनी ट्रेन है 7:20 की। ओके, तो सही है, अभी टाइम है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाएंगे और फिर जाएंगे, ट्रेन के लिए निकलेंगे। आगे से मेरा एक और दोस्त ज्वाइन करने वाला है, थोड़ा मतलब 1-2 स्टेशन आगे से, फिर उसको भी साथ में लेके चलते हैं वैष्णो देवी के माता रानी के दरबार में। जय हो माता रानी की। अब आगे की डिटेल मैं आपको बताता हूँ बाद में, ट्रेन में बैठने के क्या रूट रहने वाला है, कहाँ से जाने वाले हैं, ऑल दैट। चलो मिलते हैं। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है, ये रही। देखते हैं सीट मिलेगी या नहीं, चलते हैं आगे जनरल में, बताता हूँ आगे। तो भाई सीट तो मिल गई, खाली है पूरी ट्रेन। अब आगे से मेरा दोस्त भी बैठ जाएगा आराम से। चलो ये काम तो हो गया, अब बिना परेशान हुए चल जाएंगे। जय माता दी। बताता हूँ आगे कहाँ से क्या सिस्टम है, पहले दोस्त को मिल जाने दो, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई सीट तो मिल गई ट्रेन में और अभी ट्रेन पहुँच रही है अलवर। तो ट्रेन का रूट रहने वाला है अलवर, बांदीकुई, यहाँ से होता हुआ हिसार, रेवाड़ी जंक्शन, फिर अमृतसर जंक्शन। और ट्रेन अमृतसर जंक्शन के बाद कैंसिल हो जाएगी, पता नहीं क्यों हुआ है मेरे साथ। तो अपने को अमृतसर जंक्शन करना पड़ेगा। वैसे मेरा प्लान था कि वैष्णो देवी से आते आते अमृतसर जंक्शन, मतलब अमृतसर का एक ब्लॉग बना लूँगा। अब कोई ना, जाते जाते बना लूँगा, फिर अमृतसर से बैठ जाएंगे दूसरी ट्रेन में, 1 या 1.5 दिन रुक के और फिर चलेंगे जम्मू तवी। तो हो सकता है जम्मू तवी से बस लेनी पड़े, फिर कटरा जाना पड़े, लेकिन अमृतसर का ब्लॉग बाद में आएगा, पहले वैष्णो देवी का ही आएगा। तो देखते हैं आगे क्या सीन है। वैसे अभी तो आराम से बैठे हैं, खाना वाना और कुछ ले आया था घर से, वो भी आ गया। अभी मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, बस फिर जाके और क्या बोलते हैं बताता हूँ आगे का क्या सीन है। शायद 12 घंटे की जर्नी है। और ये रहा मेरा दोस्त, ये तो हाथ पहुँच रहा है। अब बाकी की डिटेल्स बाद में दूंगा, अभी तो हम बैठे हैं, खाली सीट है, खाली ट्रेन है। चलो बाय बाय। ओके, सो ट्रेन पहुंच चुकी है कहाँ, बठिंडा जंक्शन। और अभी बज रहे हैं 5:10 और ये भी 10-15 मिनट ही लेट चल रही है। वैसे ठीक ही है, और 11:30-12 बजे के आसपास पहुंचा देगी अमृतसर। सुबह का खाना खाएंगे, फिर शाम का भी अर्पित लाया है तो शाम का भी खा लेंगे, फिर देखते हैं बाद में क्या सीन है। और वैसे भी क्या बोलते हैं, वो आधार कार्ड लाना भूल गया अपने साथ, उसका भी कुछ सीन करना पड़ेगा। उसके डिजी लॉकर में भी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, वो होएगा नहीं वहाँ से। देखते हैं वहाँ पे जाके नया निकलवाएंगे या क्या करेंगे। हमारे को हो गए ऑलमोस्ट 9 या 10 घंटे हो गए, 6-7 घंटे की जर्नी और बाकी है। और अमृतसर से दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी, अमृतसर घूम के फिर बाद में जाऊंगा वैष्णो देवी के। तो जैसा कि वो पहले ये ट्रेन कैंसिल हो गई थी ना, इसलिए वहाँ का व्लॉग बाद में आएगा अमृतसर का, और पहले आएगा वैष्णो देवी का। ये तो 5-7 दिन बाद डालूंगा। ठीक है, अभी तो बैठते हैं, बाकी डिटेल्स आपको ट्रेन में बैठ के बाद बता दूँगा। अभी तो मिलते हैं बाद में। गाइस अभी हमारी ट्रेन रुकी है फिरोजपुर जंक्शन, और आप जनरल कोच की हालत देखो, स्लीपर से बढ़िया है। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बहुत मजा आते हैं। पहली बार टिकट लिए हैं तो माना हम टिकट लिए हैं, लेकिन सरकार ने तो पूरी ट्रेन ही खाली कर दी हमारे लिए। तो भाई ये ट्रेन है 19-415, साबरमती चलती है, साबरमती से चलती है गुजरात से। ये तो ट्रेन कैंसिल हो गई, जो हो गई, अमृतसर के बाद ही जाएगी नहीं। इसके साथ साथ 1-2 ट्रेनें और है, वो भी कैंसिल हो रखी है, तो पता नहीं क्या हो रहा है इनके। अब हालांकि आज तो अमृतसर घूम लेंगे रात में जाके, आज और कल। फिर कल एक ट्रेन है शाम वाली, मतलब रात वाली 1:30 बजे के आसपास की, उसमें जाएंगे। फिर कहाँ पे वो जाएगी पठानकोट तक। हालांकि ट्रेन है वो जम्मू तवी की, लेकिन जाएगी पठानकोट तक की, वो भी पठानकोट से आगे कैंसिल हो रही है। तो फिर पठानकोट से अलग ट्रेन लेंगे, फिर जम्मू तवी जाएंगे, फिर वहाँ से कटरा जाएंगे, फिर जाएंगे माता जी के दरबार में।
देखते हैं क्या डिटेल है, याद रखना है। इसके नंबर बताया था मैं, भूल गया, क्या थे, 19,412 ये ट्रेन थे, नंबर थे, चलती साबरमती से, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, इस पर डिपेंड मत होना ज़्यादा। बताते हैं आगे की डिटेल। तो गाइस पहुंच चुके हैं आखिरकार अमृतसर जंक्शन। तो अब इसके आगे का वैष्णो देवी का जो व्लॉग होगा उसको तो मैं कंटिन्यू करूँगा बाद में, इसको 3 पोज कर दूँगा, मतलब कट करके, जहाँ से भी अमृतसर से वापस बैठूँगा वैष्णो देवी के लिए वहाँ से चालू करूँगा। और अब व्लॉग जाएगा अमृतसर का, जो कि मैं यहाँ पे रह के बना लूँगा। चलो अब डिटेल्स देते हैं बाद में। अभी कितने बज रहे हैं, 1 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अभी तो यहीं घूमेंगे। बोलो जय माता दी, अर्पित भैया बोलो जय माता दी। जय माता दी गाइस, जय माता दी। चलो टाटा गाइस, वापस चालू हो चुकी है अब अपनी वैष्णो देवी की यात्रा अमृतसर घूम के। और ये आ गई हमारी ट्रेन। रुक जा भाई, खाली है लगभग, आराम से बैठेंगे, सीट मिलेगी। अब इसके आगे की डिटेल्स देता हूँ। देखें ये उतर जाए, सब खाली है देखो अंदर से। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अर्पित जी की तो हालत ख़राब हो चुकी है सर्दी में। ओके सो सीट तो मिल गई, दोनों को एक एक सीट मिली है, आराम से सो के जाएंगे। और ये वाली ट्रेन का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। ये भी जम्मू तवी तक जाती है लेकिन कैंसिल हो रखी है। ये भी पठानकोट जाएगी, फिर पठानकोट से दूसरी ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। वो डेमू है, वो भाई साहब लेट पहुंचाएगी। फिर उसके बाद जम्मू तवी से बस से। हाँ, अभी तो चलते हैं आगे। खैर 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे इस ट्रेन में सो लेंगे, 2 घंटे उस ट्रेन में। आगे की डिटेल्स बताता हूँ। ट्रेनें बहुत ज़्यादा कैंसिल होती है एक पे आगे। तो गाइस पठानकोट जंक्शन तो आ गए। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन नहीं लग रही। अब जाएंगे जम्मू तवी, यहाँ से 5:30 बजे चलेगी। अभी हो रहे हैं 5:15। चलो बताता हूँ बैठ के जम्मू तवी पहुँच जाए एक बार। तो गाइस पहुँच चुके हैं अब हम जम्मू तवी। अब देखता हूँ बस स्टैंड खाएँ या बस का वो खाएँ जिससे कटरा जाएँ। बताऊँगा आपको फेयर कितना लगेगा बस में, देता हूँ आगे की डिटेल। अभी तो सुबह हो गई, सनसेट वो सनराइज़ हो रहा है। धूप वूप आ जाए तो बढ़िया है, गर्मी में ऊपर सर जाएंगे। हमारा वैसे है शायद 12 बजे तक तो हम चढ़ना चालू कर ही देंगे। बताता हूँ आगे। तो भाई जम्मू तवी स्टेशन से सामने आते ही बस स्टैंड है, वहाँ पे है। अब 120 रुपीज़ है पर पर्सन का किराया। ये ही खाली है। वो अर्पित बैठ गया, मैं भी जा रहा हूँ। अब पहुँच के कटरा फिर बताता हूँ। 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे आई थिंक। चलो बताता हूँ आगे। बाय बाय, सी यू। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं टोल पे। ये बैठे हम, ये बैठे तुम। थोड़े बहुत पहाड़ देख लो, अच्छे पहाड़ नहीं है क्वालिटी के, लेकिन है जिससे काम चला लो। अब कटरा पहुंच के मिलते हैं बाद में। गाइस हमारी चेकिंग हो चुकी है। इसमें हुई थी चेकिंग नहीं? RFID कार्ड बनवाएंगे भाई साहब का, वो भी तो नहीं है। आधार कार्ड उसका भी सतूना करेंगे। बाकी डिटेल देता हूँ। पहले नालू दोलू ये रहा, क्या बोलते हैं, पब्लिक टॉयलेट सुलभ शौचालय, पैसे दे के नहाएंगे पेड़। फिर बाद में बताता हूँ आगे क्या करते हैं। बनवाया है भाई, ये रहा क्या बोलते हैं RFID कार्ड बनवाने की जगह। ये रहा बस स्टैंड, बिल्कुल पास ही है। और ये भी बनवाया। और हाँ क्या बोलते हैं, ये आधार कार्ड भूल गया था ना, तो आप डॉक्यूमेंट वाला भी दे के बनवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो भी बन जाता है। अब RFID कार्ड बनवा के नहा धो के फिर जाएंगे। अब डिटेल बाद में दूंगा। टाटा। नहाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं तुम्हारे को। ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स, ये बस स्टैंड इसके बिल्कुल पास ही है। यहाँ पे क्या बोलते हैं डॉर्मेट्री मिल जाती है 150 रुपये में एक जने के लिए। तो अगर आपको स्टे करना हो तो आप इसमें कर सकते हो, बाकी हम तो करेंगे नहीं। अभी आ गए यहाँ पे, तुरंत नहा धो के चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, गायब। ठीक है, अब नहाने दो आराम से। तो नहा धो के फ्रेशन अप होके अब जाएंगे माता जी के। राइट नाउ 12 बजे ऑलमोस्ट। और अब हम जाएंगे, ये मेरा टाउल सूख रहा है।
चलो आगे चल के बताता हूँ क्या सीन। खाना वाना तो ऊपर कहीं भंडारों में ही खाएंगे, वो तो आपको पता ही है। अब बताऊँगा आपको बाद में। चालू तो हो गए अब देखो मंदिर है वहाँ पे कहीं पे, इस यहाँ से भी 2-3 किलोमीटर आगे। पता सर गुरुजी 13-14 किलोमीटर तो चलना ही है एटलीस्ट। अब जाते हैं आगे, बताऊंगा। बाकी सब भक्त भी जा रहे हैं, कुछ राक्षस भी जा रहे हैं। अब चलेंगे साथ में, चलो तो भाई अब यहाँ से होगी मेन स्टार्ट। भवन जाने के रास्ते पे आ चुके हैं, वेटू भवन। जय हो, जय माता दी। चलते हैं आगे, चलो। यहाँ तो लाइन लगी हुई है, पता नहीं क्यों। इनकी चेकिंग होती है या क्या, स्कैन करते हैं कुछ, RFID कार्ड चेक करते होंगे, पता नहीं, बताता हूँ बाद में। अभी तो लगते हैं लाइन में। सच्चे दरबार की जय, बोल वैष्णो मैया की जय। तो रूटीन चेकअप के लिए लाइन बैग वैग चेक करते हैं ऐसे ही। अब चल रहे हैं आगे, बताता हूँ, बताता क्या हूँ, चलते जाओ, कुछ दिखेगा तो बता दूंगा। मेरी फेवरेट जगह आ गई। अब चलते हैं लंगर में प्रसादी ग्रहण करने। लंगर का रास्ता आगे, कितने आगे वो देखता हूँ। ये प्रसाद ले रहा है, मैं तो लेता हूँ नहीं, खैर हालांकि लेना चाहिए लोगों को, मैं लोगों में नहीं आता। लंगर खाने के बाद या फिर उससे पहले भी अगर कुछ हो तो बता दूंगा कैसे खाते हैं, खाएं क्या है। चलो टाटा। तो भाई आप घोड़ों से भी जा सकते हो, बजट हो तो। बच्चों के लिए ट्रॉलीज भी है। मेरे लिए ट्रॉली होती ना तो मैं चल जाता, लेकिन मैं घोड़ों पे नहीं जाऊँगा। अब मैं लंगर ही ढूंढ रहा हूँ फिलहाल, तो मिल जाए तो सही है। 1 बजने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी भूख लगे हम दोनों को। चलो मिलते हैं बाद में। हाय बोल रहे, मिल गया भाई मेरी जन्नत का दरवाज़ा। अब पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा खाता हूँ, फिर मिलते हैं। ये वाला लंगर तो यार वो था, क्या बोलते हैं, प्रसादी टाइप, थोड़ा सा हलवा, उस पर थोड़े से चने ऐसे देते हैं। अब मैं तो 5 बार खाया, पेट भर गया। अब आगे जाके देखते हो कुछ मिलेगा क्या, नहीं तो चलो फिर सीधे सीधे। ये है घोड़े वोड़े का जाने का रास्ता, आप पैदल भी इधर से जाते हैं। और हाँ, अगर कोई को लंगर में नहीं खाना हो तो जगह जगह रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, दुकानें, पेड सर्विस, वो तो है ही, पैसे दे के खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैगी वैगी सारे नाश्ते मिलते हैं, बाकी डिटेल्स बाद में। अब हम चलते हैं। तो गाइस आगे है बाणगंगा नदी, नहा तो रखे ही हैं, थोड़े छींटे देखे, ट्रिप तो लेते हैं, पवित्र हो लेते हैं, फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी। अभी हम पहुंच गए प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका, और यहाँ पे दर्शन करना मैंडेटरी होता है, तो दर्शन करके आते हैं, फिर बताते हैं। चलो, अगर गाइस हम ऐसे ही चले तो शायद कल सुबह तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये महाराज हर 10 मिनट में रुक रहे हैं। हालत टाइट हो चुकी है इधर, तो चलें, रुके चले भाई। चलो जो भी है, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बाद में। तो गाइस अर्थ कुमारी पहुंच चुके हैं, ये देखो हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी पहुंच चुके हैं। अर्पित की आत्मा तो स्वर्ग पहुंच चुकी है। अब इस वाली गुफा में से जाएंगे। भवन ये क्या है, सही पड़ती है, शॉर्ट भी है और इजी भी है, थोड़ी सी डिस्टेंस कम है ना, इसलिए। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं है एक्चुअली करते क्या है, मैं भी पहली बार ही आया हूँ, इसलिए तो थोड़ी देर बैठ के फिर चलते हैं आगे।
कोई दिक्कत नहीं, रुक रुक के चलेंगे आराम से, देर रात तक पहुँचेंगे। बाय बाय। तो गाइस अब पता चला है अंदर अर्धकुमारी माता का मंदिर है ये। तो यहाँ पे डोब दे के और फिर ऊपर जाना पड़ता है, जो कि हमने दे लिया। अंदर फ़ोन वोन अलाउ नहीं है कुछ भी, तो आओ जाना। और इसके अंदर एक केव भी है, तो उसमें होके मतलब निकलना पड़ता है, उसका टिकट लगता है, वो ले लेना अगर जाना चाहो तो। हम जाए आए तो ठीक है। अब आगे चल के इस रास्ते जाके बताता हूँ आगे। तो गाइस सनसेट हो रहा है और हम भी भवन में लगभग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर बचा होगा। फिर वहाँ के दर्शन करके देखते हैं, पहले सामान वामान रखने का है क्या, फिर वहाँ दर्शन करके फिर जाएंगे भैरव मंदिर। चलो आगे की डिटेल देता हूँ भाई। भवन के आखिरकार पहले दर्शन, सबसे पहले यहाँ से दिखा है, बताता हूँ। जय माता दी, जय हो शेरावाली मैया। अब चलते हैं अंदर। और अंदर मैं ये सोच रहा हूँ इसका एक रात की फ़ोटो लूँ इनकी, अच्छा लगता है रात में। अब अभी भी दर्शन कराएंगे, फिर भैरव बाबा के जाएंगे, फिर हो सकता है नीचे आते हुए वापस यही लाइटिंग मिल ही जाएगी यहाँ से। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलो अभी दर्शन करने से पहले बताता हूँ सामान वामान कहाँ रखते हैं जो। तो भाई क्या सुंदर लग रहा है माता रानी का भवन, देखो बताओ। हो गई रात लगभग आते आते, रात तो क्या 6 बजे अभी तक तो, लेकिन अंधेरा हो गया। सुंदर बहुत लग रहा है। ये रे सामने ये जस्ट लॉकर, यहाँ पे आप रखेंगे हमारा सामान और फिर जाएंगे इधर से दर्शन करके वापस आके सामान लेके या बिना लेके हो सकता है। इसकी टाइमिंग देख के पता चलेगा कि टाइमिंग एक बार रखने के बाद कितनी देर तक रख सकते हैं। अगर बहुत देर तक रख सकते हैं तो फिर सामान यहीं रखा छोड़ के फिर जाएंगे भैरव जी के। चलो अभी तो चलते हैं, दर्शन करके आके बताता हूँ क्या सीन है। टाटा। गाइस यहाँ फ़ोन रख दिए हैं, फ़ोन वोन सब मतलब रख देंगे, अंदर फ़ोन वोन अलाउ नहीं है। आके फिर फ़ोन लेके फिर भैरव बाबा के सारे सामान लेके फिर जाएंगे, क्योंकि सामान रखने के बाद एक ही बार लॉक खुलता है, उसके बाद नहीं खुलता। बाकी डिटेल में आके दे दूँगा, अभी थोड़ा जल्दी है, आके वापस बता दूँगा चाहे। तो भाई दर्शन करके आगे और लगे 3 घंटे लगे दर्शन करके वापस आने में। लाइन बहुत बड़ी रहती है। और क्या है, आरती वारती का टाइम होता है ना, तो 8:30 बजे के बाद है ना, 8:30 बजे के बाद दर्शन फ्लो में चालू हो जाते हैं। बाकी वैसे लाइन पूरी लगी रहती है। जैसे अब जाओगे तो 5-10 मिनट में अंदर पहुंच जाओगे, वैसे टाइप। हम गलत टाइम पे चल गए, किस्मत। अब लॉकर का सिस्टम वही है, 50 रुपये में 3 घंटे के लिए रखने देते हैं। और अगर एक्स्ट्रा रखना है तो फिर पेनल्टी लगती जाएगी पर आवर की 15 रुपये, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के, यहाँ लॉकर रूम है, नहीं रहा यहाँ लॉकर रूम के आसपास ये विश्राम वो है, मतलब विश्राम ग्रह। तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करके अब जाएंगे भैरव बाबा के। अभी कितने बज रहे हैं, 9:20। फिर वहाँ पे लंगर चलता रहता है परमानेंट, वहाँ जाके खाना खाएंगे। 1 घंटा लगेगा शायद पहुँचने में। चलो अब बताता हूँ आगे। टाटा। गाइस ये तो पहले ही राम नाम कर रहा था, अब सीढ़ियाँ लेने के बाद तो सत्य ही है। अब देखते हैं कितनी ऊपर। भाई को थकावट ज़्यादा होती है, कुछ खिलाना पड़ेगा इसको। अभी ऊपर चल के खाना खिलाएंगे, ऊपर चल के खाना खिलाएंगे, फिर इसका मामला सेट। मिलते हैं। ठंड थोड़ी बढ़ गई, हम दोनों भी पैटी पैक हो गए एकदम। चलो। हालत ख़राब है भाई इसकी तो। अब अगली बार जय बजरंगबली। तो गाइस हम आराम से आ रहे थे, आराम से रुकते रुकते 11:30 बजे पहुँचे भैरव बाबा के। और 11:30 बजे लंगर बंद हो गया, 11:30 तक ही चलता है। अब देखते हैं, हालांकि ब्लॉग तो एंड में नीचे ही करूँगा क्या नाम अर्धकुमारी पे जाके, लेकिन कोई डिटेल नहीं। अब दर्शन कर लिए, दर्शन करके नीचे जाएंगे। सुबह एंड करूँगा ब्लॉग को, सुबह कभी भी जाके अर्धकुमारी पे करूँ या बाद में करूँ, जो बताऊँगा पूरी डिटेल। आज की तो समाप्त। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम अर्धकुमारी। सुबह हो गई, हम रात में आके यहीं सो गए थे। बताऊँ, ये बैठा मेरा मनुष्य, इधर देख रहे
और ये रहा मेरे जुगाड़। यहाँ पे कंबल मिल जाते हैं रेंट पे, मतलब 100 रुपये का एक कंबल मिलता है और सुबह आप वापस कंबल दे दो तो 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो हम 5 कंबल ले लिए थे आराम से, 2-2 3-3 ओढ़े थे। और फिर सो गए। अब उठ के यहाँ पे लंगर चलेगा तो लंगर में खाना खा के ट्रेन में चल जाएंगे और फ्री में जाएंगे। टिकट ले लूँ, आते टाइम में लिया था जयपुर नहीं दौसा से तो अमृतसर तक की, ज़्यादा टाइम लूँ ही नहीं। और क्या बोलते हैं कटरा से वहाँ तक जम्मू तवी तक भी ट्रेन में चल जाऊँगा तो उसका बच जाएगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ का पूरा वो आएगा खर्चा एक जने का पर पर्सन का अराउंड 500-450 रुपये। कैसे आते टाइम दौसा से अमृतसर की 220 रुपये, फिर तो सब फ्री हो गया था उसके बाद। तो और अमृतसर का ब्लॉग अलग है, उसके पैसे अलग काउंट कर दिए थे उस ब्लॉग में। फिर यहाँ तक के जम्मू तवी तक के 0 रुपये अमृतसर से, फिर जम्मू तवी से यहाँ तक के वैष्णो देवी के 120 रुपये पर पर्सन। एंड वो ऊपर जाने तक तो कुछ खाए मतलब लंगर में ही खाए थे, आज भी लंगर में ही खाएंगे। और लॉकर के 50 रुपये उसके। इन शॉर्ट 450-500 मान लो यार, ऐसी ही होती मेरी सारी, आपको पता ही है। तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ व्लॉग। अब यहाँ से हम चल जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी, सच्चे दरबार की जय।